Mangal Maitri student, now we have a chapter algebraic expression, right? जिसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे, उसका हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है. क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं. अब जैसे कि हमारी जो टर्म्स होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, जो सिंगल टर्म है, अगर वो इंडिविजुअल टर्म है तो वो हमारी पर्टिकुलर मोनोमियल में कहलाती है. अगर एक से ज़्यादा है तो दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल्स, और दो से ज़्यादा है यानी कि 3 टर्म्स में है तो हम उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल्स. राइट, तो आपको इस सेकेंड क्वेश्चन में यही करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्राइनोमियल्स क्या है, बाइनोमियल्स क्या है और मोनोमियल्स क्या है. राइट, आपको कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी. राइट, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, क्वेश्चंस में से 5-6 लिए हैं. इनमें से हमें आइडेंटिफाई करनी होती है कि विच इज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स. जो 3 से ज़्यादा होती हैं उनको आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते हो. राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल x+5 वी हैव, तो x+5 क्या हो गया, एक और एक 2 टर्म हो गई, तो दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल्स. क्या बोलेंगे इसको हम, binomials, because more than one is called that binomials. Now we have 1000. 1000 is a single term. This is the single term we have, so we can see that this is called monomials. Right, if we have x plus x square plus x cube plus x की power 4 means 4 terms, so it is not fit to the monomial, binomial, trinomial. तो ये क्या हो जाएगा, polynomials, and it does not fit in listed 3 categories. इनमें से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रही है. so we can say that कि ये क्या है, प्रॉपरली ये किसी भी उसमें फिट नहीं आ पा रही है. तो इन तीनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं होगी. 2y minus 3y square binomials because more than 1 है. मैंने monomial contain 1 term, binomial only 2 terms और trinomial contain 3 terms. PQR एक ही सिंगल टर्म में है तो इसे मोनोमियल्स कहेंगे. और 7 + 5 + 5x दिस इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल्स. बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स है. तो स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड अबाउट इट. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि उसे जस्टिफाई करो दैट विच इज मोनोमियल, विच इज बाइनोमियल, विच इज ट्राइनोमियल, देन विद द हेल्प ऑफ दिस वन यू कैन आइडेंटिफाई दैट कि सिंगल टर्म है तो मोनोमियल्स, एक से ज़्यादा है, 2 है तो बाइनोमियल्स, और 2 से ज़्यादा यानी कि 3 टर्म है तो वो ट्राइनोमियल्स, और 3 से ज़्यादा है तो उसमें आप ये लिखेंगे पॉलिनोमियल्स एंड इट डज नॉट फिट इन लिस्टेड 3 कैटेगरीज. तो स्टूडेंट आज सेकंड क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है. इफ़ यू विल गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी टुमारो. थैंक यू.